So, dear students, in this video, there are two topics. Number one, punctuation and number two, capital letter. As you see on the board. तो ये दो टॉपिक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और हम इजीली अच्छे से उसको समझ सके. सो लेट्स बिगिन. पंक्चुएशन. पंक्चुएशन मीन्स विराम चिन्ह. विराम चिन्ह होते हैं जो किसी भी भाषा में, हिंदी इंग्लिश भाषा में जो भी चिन्ह हम प्रयोग करते हैं उस भाषा को अधिक प्रभावशाली और अधिक सुंदर बनाने के लिए उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है. ये मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं. 7 प्रकार के जो विराम चिन्ह है इनको अलग अलग सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में भी हम आपको समझा चुके हैं. जो हमारा जो पंक्चुएशन मार्क है वो है हमारा फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हमारा 2 सेंटेंस के अंत में यूज होता है. नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस और नंबर 2 इंपैरेटिव सेंटेंस. असर्टिव और इंपैरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है. उसके बाद जो दूसरा रूल है फुल स्टॉप का वो ये है कि किसी भी शब्द, किसी भी डिग्री, किसी भी पोस्ट को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसके अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है. तो चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. असर्टिव सेंटेंस जैसे आई गो टू स्कूल डेली. तो आई गो टू स्कूल डेली असर्टिव सेंटेंस है, इसके अंत में फुल स्टॉप लगाना है. दूसरा इंपैरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं. इंपैरेटिव सेंटेंस में है जैसे कम हियर, यहां आओ. तो यहां पर जो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है इसके अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना है. डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, ये भी इंपैरेटिव सेंटेंस है, इसके अंत में आप फुल स्टॉप लगाएंगे. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्द को हम शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखते हैं तो उसके अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे एमएलए. एमएलए एक राजनीतिक पोस्ट है जहां पर हमें इनमें इसके अंत में फुल स्टॉप लगाना होता है. एजुकेशन डिग्री की बात करें जैसे बीएड, तो यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होता है. किसी व्यक्ति का नाम हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे, जैसे मैं अपना नाम बताऊं तो विजेंद्र कुमार प्रजापति, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी के प्रजापति. तो यहाँ बी और के के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट हमारा जो पंक्चुएशन मार्क है वो आता है हमारा कोमा. तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रयोग के बारे में. नंबर 1 नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद और नंबर 2 नॉमिनेटिव ऑफ एब्सोल्यूट के बाद कोमा का प्रयोग किया जाता है. अब ये दोनों क्या कि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी सब्जेक्ट को संबोधित करते हैं तो उसके बाद हम कोमा लगाते हैं. उसके बाद जैसे एग्जांपल है रमेश कोमा कम हेयर. रमेश कोमा कम हेयर, तो रमेश यहाँ आओ, तो रमेश के बाद हमने कोमा का यूज किया है. नेक्स्ट हमारा जो इसका बी जो मैंने आपको बताया इसका यूज वो ये है कि नॉमिनेटिव ऑफ एब्सोल्यूट के बाद जब हम किसी कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं, किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जब हम उसको संबोधित भी कर रहे हो, तो उसके बाद हम कोमा लगाते हैं और उसके बारे में जो हम विशेष वर्णन भी करते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या. जैसे रमेश अवर कैप्टन इज ए गुड पर्सन. तो रमेश कोमा अवर कैप्टन फिर कोमा, यहाँ पर 2 जगह कोमा का प्रयोग करते हैं. जो नेक्स्ट प्रयोग है कोमा का वो है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है उसके बाद कोमा का प्रयोग किया जाता है. किसी सेंटेंस के अंदर यस, किसी सेंटेंस में नेक्स्ट जो प्रयोग जो एडवर्ब क्लोज है उसको प्रिंसिपल क्लोज से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है. चलिए एग्जाम्पल, व्हेन ही केम हियर आई वाज स्लीपिंग. यहाँ पर 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं. व्हेन ही केम हियर, जब यहाँ आया, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था. तो ये प्रिंसिपल क्लोज है आई वाज स्लीपिंग. व्हेन ही मीन्स एडवर्ब क्लोज, तो इसके बीच में क्या हो गया, कोमा लगा दिया. तो इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से. डेट को जो डेट होती है हमारी उसको ईयर से अलग करने के लिए 26 मार्च, उसके बाद कोमा 2020, इस तरीके से हम कोमा लगाते हैं. नेम ऑफ डेज होते हैं उनको ईयर से अलग करने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं. दिसंबर 2020. यदि वे किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो उन शब्दों के बाद कोमा या उनसे पहले उनके बाद में कोमा लगाना जरूरी है. जैसे हाउएवर, देयरफॉर, इनफैक्ट, ऑफ कोर्स, ये शब्द यदि किसी सेंटेंस में आते हैं तो इनसे पहले और इनके बाद में इंपॉर्टेंट है. और कोमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक ही ग्रुप के 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो शब्द एंड से जुड़े हुए हैं उन शब्दों को अलग अलग करने के लिए हमें कोमा का प्रयोग कर लिया जाएगा. राम एंड श्याम कोमा सीता एंड गीता आर गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट हमारा जो पंक्चुएशन मार्क आता है वो आता है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, जिसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं. तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये तो इसका तो केवल एक ही रूल है और वो है कि कोई भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे
इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। तो कोई भी आप जो है सेंटेंस जब आप लिखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे, तो उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आता है हमारा इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमाज भी मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसके दोनों तरफ क्या लग गया, इन्वर्टेड कोमाज लग गया। नेक्स्ट है हमारा अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोस्ट्रोफ हमारा कहाँ यूज होता है, अपोस्ट्रोफ संबंध बोधक शब्दों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रमेश अपोस्ट्रोफ एस बुक मीन्स रमेश की किताब। तो यहां पर क्या है, जो अपोस्ट्रोफ एस है उसके बाद उसका जो सेंस है वो बनती है ऑफ की, यानी का के की, रमेश की किताब। इसका जो नेक्स्ट रूल है अपोस्ट्रोफ का वो है अक्षर लोप, यानी अपोस्ट्रोफ का प्रयोग अक्षर लोप के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जैसे ओ क्लॉक है, ओ अपोस्ट्रोफ उसके बाद क्लॉक। अक्षर लोप क्या होता है, अक्षर लोप वो होता है जब हम किसी लेटर को इनविजिबल कर देते हैं, लोप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ओ क्लॉक, ओ अपोस्ट्रोफ क्लॉक। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में कुछ विशेष वर्ड्स है जो हृदय के तीव्र भाव को प्रकट करते हैं, जैसे हुर्रे, ब्रेवो, अलास, ओह। ये जो शब्द है यदि सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है तो इनके बाद में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया है। तो ये एग्जाम्पल है। तो ब्रेवो जो यूज हुआ है, तो ब्रेवो के बाद आपका जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है। मीन्स एक लाइन होती है, डंडा होता है और उसके नीचे एक बिंदी होती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सेमिकलन। सेमिकलन क्या है, एक ऊपर बिंदी होती है और नीचे एक कोमा होता है। देखिए जरा बोर्ड के ऊपर, ये बिंदी और कोमा नीचे की तरफ जो होता है इसको सेमिकलन कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग जैसे हमारा कोमा का प्रयोग किया जाता है, कोमे में और सेमिकलन में थोड़ा सा फर्क है कि कोमा कम ठहराव को प्रकट करता है और सेमिकलन ज्यादा ठहराव को प्रकट करता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, एज ही वाज माई ब्रदर, कोमा आई लव्ड हिम, सेमिकलन, एक बिंदी और नीचे कोमा। एज ही वाज गिल्टी, कोमा आई पनिश्ड हिम, फुल स्टॉप। तो ये जो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसमें आप देख रहे हो कि एज ही वाज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था, यहां पर कोमा कम ठहरा हुआ है। आई लव्ड हिम, मैं उसे प्यार करता था, यहाँ पे अब उसके बाद ये सेंटेंस पूरा लगता है कि पूरा हो गया हो, लेकिन हुआ नहीं है, यहाँ पे ज्यादा ठहरा हुआ है, इसलिए सेमिकलन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है एज ही वाज गिल्टी, क्योंकि वह दोषी था, फिर कोमा आई पनिश्ड हिम। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे 7 तरह के पंक्चुएशन मार्क्स और इनका यूज पूरी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप रीडर पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रामर पढ़ रहे हो, या आप क्वेश्चन लिख रहे हो, या कुछ भी आप पढ़ रहे हो इंग्लिश में, तो यदि आप इनका प्रयोग अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको पूरे अंक नहीं मिलने वाले। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट जिसका नाम है कैपिटल लेटर। थैंक यू।